डियर पेरेंट्स, भले ही सैनिक स्कूल का फॉर्म अभी तक नहीं निकला है, पर आरएमएस ने अपना एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गूगल ओपन करेंगे। अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले जब आप गूगल खोलेंगे कुछ इस तरह का दिखेगा, उसमें आप RMS CET टाइप करेंगे। सेम हम लोग काम मोबाइल में भी करेंगे। जैसे सबसे पहली वेबसाइट आती है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स इंडिया, इस पर आप क्लिक कर दें। ये आप वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पर देखिए RMS CET 2024 दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपको ये वाली वेबसाइट खुलेगी जिस पर हम लोगों ने फॉर्म भरा था। फिर यहाँ देखिए नीचे में है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। सबसे पहली नोटिफिकेशन आ रही है डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर RMS CET रिटन एग्जामिनेशन, इस पर आप क्लिक कर दें। इसके क्लिक करते ही फिर आपसे आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह मांगेगा। तो आपने जो फॉर्म भरते समय आपको जो ये मिला था एप्लीकेशन, उस पर आप जाएं और वहाँ पर से आप अपना एप्लीकेशन नंबर, ये जो दिख रहा है 648592, उसे यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछता है, तो डेट ऑफ बर्थ जो आपने दिया है वापस से वही डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है। ठीक है, ध्यान रहे सेम रहेगा, कोई भी चेंजेज नहीं जो आपने फॉर्म भरने में दिया है। ठीक है, तो अपना आप डेट ऑफ बर्थ अपने बच्चे का डाल दीजिए। उसके बाद ये कैप्चा कोड जैसे लिखा हुआ है वैसे ही डालना है। तो यहाँ पर जैसे ये सब डिटेल डालिएगा, आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक कीजिए, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, उसे आप अपने नेम से सेव कर लीजिए। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आपका डाउनलोड हो गया, आप इसे सेव खोल कर देख भी सकते हैं। यहाँ पर आपका देखिए सबसे नीचे यहाँ पर आपका सेंटर दिखाता है। ठीक है, ये रहा आपका सेंटर, जैसे इनका JVM श्यामली है, तो ये है सेंटर हमारा। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि क्या हमें लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसका बहुत ही खास ध्यान रखना है हमें, और वो है कि हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। 2 ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। अब क्या है, RMS के एग्जाम को लेकर के बहुत शोर शराबा कुछ दिनों पहले तक भी लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ नहीं पा रहे थे कि ये OMR बेस्ड एग्जाम होने वाला था, कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाली थी, कोई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होने वाला था, ऑनलाइन OMR बेस्ड एग्जाम होने वाला था। उसके लिए ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको लेकर जाना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, यानी कि आप अपना आधार कार्ड, सबसे बेस्ट है बच्चे का आधार कार्ड, और वो आधार कार्ड का डेटा ऑब्वियस सी बात है ऊपर आधार कार्ड का नंबर लिखा हुआ है, सेम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए। ठीक है, और आप पैन कार्ड कुछ भी है बच्चे का तो आप उसे भी लेकर जा सकते हैं जिसमें फ़ोटो हो बच्चे का, और अगर फ़ोटो अच्छा नहीं है तो फ़ोटो अलग से भी लेकर जाने के लिए इसमें इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, तो आप लेकर ही चले, बढ़िया रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहले पहुंचना है और उसके बाद आपको एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने के बाद ही निकलना है। ये सारी बातें तो दी हुई हैं। इस बातों का ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी चीज़ें ना जाएँ, वरना इसे अनफेयर मीन्स में माना जाएगा कि जो भी आप ऐसी चीज़ें लेकर ना जाएँ, जैसे बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स और पेंसिल बॉक्स कुछ बच्चे ये लेकर जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इन सब चीज़ों की एग्जामिनेशन हॉल में, इसे बिल्कुल लेकर नहीं जाइए। राइटिंग पैड को भी ध्यान रहे, राइटिंग पैड को भी इन्होंने, और कार्डबोर्ड, दोनों को इन्होंने रखा है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड आइटम है, तो आप ये सब ना ही लेकर जाएँ तो ही बेहतर रहेगा। बेकार का झंझट आपको झेलना पड़ेगा वहाँ पर। नाउ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन पेपर बुकलेट हमें लाने को दिया जाएगा एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद, आर अलाउड टू टेक द क्वेश्चन बुकलेट पेपर विद देम। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बार चूंकि ये दूसरी संस्था इस बार एग्जाम ले रही है, तो हर बार की तरह से इस बार का OMR अलग रहने की पूरी उम्मीद है, जो कि इस इंस्ट्रक्शन से एक इशारा मिल रहा है कि द OMR आंसर शीट विल बी इन डुप्लीकेट। मतलब क्या होगा इस बार कि आपका OMR जो होगा, एक तो मेन आपका OMR रहेगा, उसके नीचे कार्बन कॉपी लगी हुई रहेगी। ठीक है, और ये दोनों के दोनों OMR ओरिजिनल एंड 1 कार्बन कॉपी दो रहेंगे आपके पास, और दोनों OMR आपको सबमिट करने इन्विजिलेटर को। ठीक है, दोनों OMR सबमिट करने हैं इन्विजिलेटर को, ध्यान रखेंगे। तो बोथ द OMR आंसर शीट, दैट इज ओरिजिनल OMR आंसर शीट एंड कार्बन कॉपी, मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। ध्यान रहे, कुछ कुछ एग्जाम्स में जैसे BHU के एग्जाम में कार्बन कॉपी को लाने के लिए दिया जाता है, यहाँ पर आपको कार्बन कॉपी और ओरिजिनल दोनों आपको अपने इन्विजिलेटर को सबमिट करना है एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन योर एडमिट कार्ड। तो ध्यान रहे बच्चों, इस बात को बिल्कुल भी गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आपका एग्जाम को, आपके कैंडिडेचर को कैंसिल माना जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको लिखा होगा आपको प्रोसेस ऑफ फ्रिस्किंग, मतलब प्रॉपर चेकिंग, अच्छे से आपको चेक वेक करेंगे, कुछ आप लेकर तो नहीं आए, ये सब की चीज़ों के थ्रू गुजरना पड़ सकता है। ठीक है,
इस बार एक और बहुत ही मेजर चेंज आया है, वो है एग्जामिनेशन की टाइमिंग में। एग्जामिनेशन की टाइमिंग 11 बजे से है। 11 बजे से है। ऐसे आरएमएस, जब आरएमएस कराते थी तो सुबह सुबह 9 बजे से एग्ज़ाम लिया जाता था। अच्छा है, इस बार 11 बजे से किया गया, काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है बच्चों को थोड़ा सा। उसके बाद जो दूसरा बदलाव लाया गया है, वो है सेंटर में। ज़्यादातर पहले आर्मी पब्लिक स्कूल्स में दिया जाता था, इस बार उन्होंने चूँकि संस्था बदली है तो उन्होंने सेंटर्स भी बदले हैं। ठीक है? तो ये सारी कुछ-कुछ ख़ास बातें थी जो ध्यान रखने वाली बातें हैं। एडमिट कार्ड लेके ले लीजिए, अपने सेंटर के बारे में जानकारी ले लीजिए और सेंटर पर जाने के पहुँचने का क्या रास्ते हैं, कैसे रास्ते हैं, उन सब के बारे में बढ़िया से पहले ही पता करके रखिए, ताकि सेंटर के एग्ज़ाम के दिन कोई भी हड़बड़ी ना हो। ठीक है? आपका एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।